नमस्कार साथियों, रीजनिंग बाय विश्राम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपके द्वारा पिछली वीडियो पर जो प्यार देखने को मिला वो सदैव इसी तरह बना रहे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। पहले मैं जो पिछली वीडियो पर हम लोगों ने जहां जिस जगह पर छोड़ा था उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भाई तीन सुइयां मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई, इन तीनों सुइयों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि इनके द्वारा जो कोण बनाया जा रहा था उस कोण के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। मैं एक बार आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूं। मिनट की सुई के बारे में अगर चर्चा करें तो आपको पता है कि भाई 5 मिनट में मिनट की जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। मिनट की सुई की अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में जो कोण बनेगा वो कोण कितना डिग्री बनेगा? 6 डिग्री। मिनट की सुई 5 मिनट में अगर 30 डिग्री का बनाती है तो 1 मिनट में जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा दोस्तों? 6 डिग्री। अगर मैं हावर्स की सुई की बात करता हूं तो हावर्स की सुई के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि हावर्स की सुई 60 मिनट में जो कोण बनाती है वो कितने डिग्री का बनाती है? 30 डिग्री का। अब मैं बात कर लेता हूँ 1 मिनट की, तो 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो कोण बनेगा आधा डिग्री। मिनट की सुई 5 मिनट में 30 का बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है। घंटे की सुई 60 मिनट में 30 का बनाती है, 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री। अगर सेकंड की सुई की बात करूं तो सेकंड की सुई 1 मिनट बोल दूं, चाहे मैं इसको बोल सकता हूं 60 सेकंड। 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो बनाती है 360 डिग्री और 1 सेकंड में कोण बनाएगी 6 डिग्री। देखिए दोस्तों, तीनों सुइयों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि उनके द्वारा जो कोण बन रहा है उस कोण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मिनट की सुई की बात करता हूं तो 1 मिनट में कितना बढ़ता है? 6 डिग्री। घंटे की सुई की बात करता हूं तो 1 मिनट में बढ़ता है आधा डिग्री। सेकंड की सुई की बात करता हूं तो 1 मिनट में बढ़ता है 360 डिग्री। अगर मान लो 1 सेकंड की बात की जाए तो कितना बढ़ता है? 6 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि भाई मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना गुणा है? सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितना गुणा है? सेकंड की सुई घंटे की सुई से कितना गुणा है? तो वो भी हम लोग अब चर्चा करते हैं इस वीडियो पर। तो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी पिछली जो वीडियो पर हमने डाला था इसको एक बार हम लोगों ने रिवीजन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तीनों ही सुइयों के बारे में चर्चा लिख देता हूँ। चर्चा कर रहे हैं हम लोग। एक तो है सुई सेकंड की, दूसरी सुई है मिनट की और एक सुई है आपकी घंटे की सुई। दोस्तों, अगर सेकंड की सुई की बात करूं तो सेकंड की सुई 1 सेकंड में जो कोण बना रही थी वो बना रही थी 6 डिग्री का। अगर 1 मिनट की बात कर रहा था तो ये 1 सेकंड की बात करेगा, क्योंकि 1 सेकंड के बराबर इसका जो हिस्सा होगा वो 1 मिनट का होगा। मैं कहूँ कि भाई सेकंड की सुई जो है मिनट की सुई से कितना गुणा होगी? 60 गुणा। कितना गुणा मान देगी भाई? 60 गुणा। अगर मान लो मैं इस मिनट की सुई की घंटे की सुई से तुलना करता हूँ तो मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से कितना गुणा होगी दोस्तों? 12 गुणा। अगर मैं चर्चा करता हूं कि घंटे की सुई से सेकंड की सुई कितना गुणा होगी तो ये गुणा होगी 720 गुणा। बात समझ पाए होंगे दोस्तों कि ये सेकंड है, ये मिनट है और ये घंटे हैं। सेकंड की जो सुई है वो मिनट की सुई से 60 गुणा
और मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना गुना, 12 गुना, और सेकंड की सुई घंटे की सुई से कितना गुना, 720 गुना। दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, देखो यहाँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिख देता हूँ। घड़ी की घंटे की सुई जितने समय में 25 डिग्री का कोण बनाती है, उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि मिनट की सुई जितने समय में कोण बना रही है वो हम लोगों को निकालना है, लेकिन तुलना जो करनी है वो करनी है घंटे की सुई से। ध्यान से समझना, घंटे की सुई जितने समय में 25 डिग्री का कोण बनाती है उतने ही समय में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए दोस्तों, ये घंटे की सुई, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ लिख देता हूँ मिनट की सुई। समझिएगा दोस्तों, मैं ये लाइन को डायरेक्ट बोला। अभी हम लोगों ने घंटे, मिनट और सेकंड के बारे में चर्चा किया कि घंटे की सुई जितने समय में 25 डिग्री का कोण बनाती है उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। हमको पता है कि घंटे की जो सुई है ना, 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो बनाती है आधा डिग्री का, और आधा डिग्री का अगर कोण बना रही है तो आप देख पा रहे होंगे कि 25 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहोगे कि भाई 25 डिग्री का कोण बनता है कितने टाइम में, 1 मिनट में कोण बनता है आधा, 2 मिनट में बनेगा कितना, 1, तो 25 का 2 गुना कर दूँ तो कितना बन जाएगा, 50, और 50 मिनट में जो कोण बनेगा घंटे की सुई के द्वारा कितने डिग्री बन पाएगा, 25 डिग्री। मान लो घंटे की सुई की बात करता हूँ तो ये 50 मिनट में कोण बनाती है कितने डिग्री का, 25 डिग्री का। मिनट हमारे पास आ गई। अब ये कह रहा है कि घंटे की सुई अगर 25 डिग्री का कोण 50 मिनट में बनाती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री में बनाएगी। भाई ऑब्वियसली बात है, मिनट की सुई की अगर मैं बात करूं तो बताओ, मिनट हमारे पास आई कितनी है, 50, मल्टीपल कितने से कर दूं, 6 से। बताओ ये कितना डिग्री हो गया, 300 डिग्री। कितना डिग्री हो गया दोस्तों, 300 डिग्री। एक बात देखिएगा, अगर मान लो मैं आपको डायरेक्ट मैंने बताया कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य की अगर बात करता हूँ, इन दोनों की बात करता हूँ, तो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से कितना गुना होती है, 12 गुना। ये मैंने डायरेक्ट बताया। और अगर डायरेक्ट देखूँ तो बताओ, मैं डायरेक्ट करूँगा तो इसको कैसे कर दूँगा, भाई 25 डिग्री बना 12 गुना करना है तो कितना डिग्री हो जाएगा, 300 डिग्री। तो आपका डायरेक्ट भी आंसर ये बनेगा। और आप अगर इस तरीके से देख करके भी हल कर रहे हो तो आपका भी आंसर तब भी कितना बनेगा, 300, क्योंकि पूछा किसके बारे में है, मिनट की सुई के बारे में। तो आप इस तरीके से हल कर सकते हो। और इस तरीके से नहीं करते तो मैंने आपको दूसरा तरीका तो बताया कि घंटे की सुई और मिनट की सुई और सेकंड की सुई, मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना और सेकंड की सुई घंटे की सुई से 720 गुना और सेकंड की सुई मिनट की सुई से 60 गुना। तो ये जो गुणा का मान है, तो ये दोनों सुइयों के बारे में चर्चा कर। भाई मिनट की जो सुई है ना वो कितना गुना होगी, 12 गुना, और ये 12 गुना होगी तो 25 इंटू कितना कर दूंगा, 12, तो आंसर कितना बनेगा, 300। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ऐसा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आराम से आप इसका हल निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो आप आराम से एक एक करके आंसर दे दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं मध्य कोण। अब हम पढ़ रहे हैं भाई मध्य कोण।
देख लो इधर मध्य कोण। मध्य कोण की अगर मैं बात करता हूं तो इन सुइयों के मध्य में जो कोण बनता है उन कोण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके, एक एक पॉइंट पर। देखो टिप्स पर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रिक पर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉमन बेसिक से भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और फॉर्मूला जहाँ लगेगा वहाँ फॉर्मूला भी यूज करने वाले हैं। मैं एक एक क्वेश्चन के आपको दो दो तीन तीन तरीके, जहाँ जितने तरीके होंगे उतने तरीके आप लोगों को मैं बताऊंगा। मध्य कोण की अगर बात करता है तो दोस्तों मध्य कोण का फॉर्मूला होता है मध्य कोण। पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आप लोगों को कि भाई मध्य कोण निकालने का फॉर्मूला होता है m इंटू 11/2 माइनस 30 इंटू h। इस m का मतलब होता है मिनट और इस h का मतलब होता है बजे, कि मिनट इंटू 11/2 माइनस 30 इंटू बजे। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है दोस्तों, जिस तरीके से इन दोनों सुइयों के मध्य कोण निकाला जाता है। मान लो क्वेश्चन यही हो कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, सभी जानते हैं कितने का बनेगा, 6 डिग्री का। मिनट की 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनता है, आधा डिग्री। इन दोनों सुइयों के मध्य जो कोण है वो कितना होगा, 5.5 डिग्री। बताओ 6 में से आधा घटा दो, 5.5, तो ये 5.5 ही तो है कितना, 11/2। दोस्तों क्वेश्चन देख लो आगे। क्वेश्चन है आप लोगों का 2:40 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन है हम लोग कि 2:40 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला कह रहा है m की जगह कितना रख दूं, 40 इंटू कितना 11/2 माइनस कितना 30 और बज कितने रहे हैं 2। देखो 2 से काटता हूँ कितनी बार कटेगा, 20 बार। 20 इंटू अगर 11 करता हूँ तो दोस्तों कितना हो, 11 दूना 22 यानी 220 डिग्री, सॉरी 220 माइनस 30 इंटू 2 करूँ तो कितना 60। इसको जब मैं माइनस करता हूँ तो ये बचेगा कितना डिग्री, 160 डिग्री। तो दोस्तों दोनों सुइयों के मध्य 2:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 160 डिग्री। देखो इसको हम अगर बेसिक पॉइंट से करें, मान लो कि अपना ये डायल है, इस डायल की अगर मैं चर्चा करता हूं तो दोस्तों यहाँ देखिएगा इस जगह पर होता है 12, यहाँ होगा 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, इधर होगा 10 और यहाँ हो जाएगा 11। दोस्तों हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कितनी हो रही हैं, 40। अगर मान लो 2 बज रहे हैं तो जो हावर्स की जो सुई होगी वो तो आसपास यहाँ होगी, क्योंकि मिनट भी साथ में कितनी हो रही हैं, 40। तो 2:40 यानी एक सुई तो है 8 पर और एक सुई है 2 और 3 के बीच में। आपको पता है कि हर खाने का जो कोण बन रहा है, एक गैप का अंतराल जो है वो कितना डिग्री बनता है भाई, 30 डिग्री। यहाँ भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। यहाँ भी होगा 30 डिग्री, यहाँ भी होगा 30, यहाँ भी होगा 30 और इधर भी कितना होगा 30। देखो 30 और 30 60 और 30 90, 30 120 और 30 कितना हो गया 150 और 30 कितना हो गया 180। यानी कि अपने पास जो खाने हैं वो कितने हैं, 6, और 6 गुणा 30 करता हूँ तो बताओ हर खाने का मान 30 डिग्री, तो 6 खानों का मान कितना 180। अब 180 बना है तो ऑब्वियसली बात आप समझ पा रहे हो दोस्तों कि ये सुई 2 से अगर 3 तक जाएगी तो कितना डिग्री लाएगी, 30 डिग्री। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब 12 से अगर सुई घूमते हुए इस खाने तक आई है तो 40 मिनट आई है ना, 8 तक पहुंची है तो 40 मिनट आए हैं। और मिनट की जो सुई है वो 40 मिनट की अगर बात करता है तो 6 से गुणा करते हैं। घंटे की जो सुई है उसको किससे गुणा करते हैं, आधे से। लेकिन
आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ से हम लोगों को चलना है तो 6 से मल्टीपल करूँ तो कितना आ गया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री अगर आया है तो आप ये देख लीजिएगा कि 6 गुणा 30 कर दिया 180 आ गया, लेकिन यहाँ से बताओ ये सुई इतनी दूर तक आ गई ना, तो ये दूरी किसकी वजह से कम हुई? हावर्स की सुई। मिनट की सुई आगे खिसकी तो हावर्स की सुई भी आगे खिसक गई। तो देख लीजिएगा कि 40 मिनट में घंटे की जो सुई है वो कोण बनाती है कितने का? 20 का। तो ये 20 है और ये कितना है? 10। अब देख लीजिए आप 150 तो यहाँ तक हो गया और 10 ये हो गया, कितना हो गया? 160। ऑब्वियसली हमने 20 ज़्यादा काउंट किया है, माइनस कर दो 20 को तो कितना बच गया? 160 डिग्री। तो यहाँ अब जब डायल पर देखा तब भी कोण हमारा कितना बन रहा है? 160 डिग्री। फॉर्मूले से किया था तब भी कितना बन रहा था? 160 डिग्री। और भी इसको अगर थर्ड तरीके से आप बेसिक से देख पाएँ तो मैं आपको और तरीका बता देता हूँ इसको, कि एक सुई तो कहाँ पर है भाई? 2, और एक सुई कहाँ पर है? 40। 2 पर है उसका तो खाना कितना है? 2 नंबर का। और ये 40 का मतलब ये कौन से खाने पर टिकी होगी? 8वें खाने। 8 पर जाते, क्योंकि 8 पंजो 40, एक खाने का मान कितने मिनट है? 5 मिनट। तो 8 पंजो 40। अगर ये दोनों के मध्य की बात कर रहा हूँ तो माइनस, देखो 2 और ये माइनस का, अगर 2 में से माइनस का 8 जाता है तो बचेगा कितना? 6, लेकिन ये बचेगा काई का? माइनस का। अगर माइनस का बचता है तो माइनस ऊपर, प्लस का बचता है तो प्लस ऊपर। बताओ हर खाने को गुणा कितने से करना पड़ेगा? 30 से, क्योंकि एक जो एंगल है यहाँ से 12 से 1 तक जाएगा तो भी 30 डिग्री, 1 से 2 तक जाएगा तो भी 30 डिग्री, 2 से 3 तक जाएगा तो भी 30 डिग्री। तो हर 6 ऐसे खाने हैं तो बताओ गुणा कितने से कर दो? 30 से। बताओ ये कितना हो गया? 6 या 18 यानी 180। और 180 में से अब माइनस करो, देखो मिनट का आधा करके, माइनस लगा है तो माइनस और प्लस लगा है तो प्लस, तो माइनस लगा है, मिनट का आधा करो तो कितना? 20। और कोण कितना बन गया हमारा? 160 डिग्री। देखिए दोस्तों, मैं तीनों ही तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझा पाया और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि 240 की बात कर रहा है। 240 और फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूला है मिनट इंटू 11/2 माइनस 30 इंटू बजे। मिनट की जगह पर मिनट का मान रखोगे, गुणा कैसे करोगे? 11/2 से, माइनस में कितना रखोगे? 30, और गुणा कितने से करेंगे? बजने वाली स्थिति। तो कोण कितना डिग्री आ गया था? 160 डिग्री। यहाँ डायल से देखे तब भी कोण कितना आया था? 160 डिग्री। डायरेक्ट हम लोगों ने हल किया तब भी कोण कितना आया? 160 डिग्री। आगे क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों। आप लोग तब तक इनको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बिठाता हूं दोस्तों, फिर आगे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अभी। क्वेश्चन दूसरा दोस्तों, 4:40। हिंदी लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4 कितने मिनट हैं? 40। देखो इसका अगर कोण निकालेंगे कि 4:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने का कोण बनता है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फॉर्मूले से अगर मैं इसको हल करता हूँ तो फॉर्मूले से करेंगे तो मिनट तो अपनी कितनी है? 40, गुणा कितना? 11/2 माइनस कितना? 30, और बज कितने रहे हैं? 4। 2 से अगर काटता हूँ तो कितना? 20, तो 11 दूनी 22। बताओ ये हो गया 220 माइनस 3 चौकू 12 यानी 120। तो ये जो कोण बना वो कितने डिग्री का बन गया दोस्तों? 100 डिग्री का। तो यहाँ तो आंसर कितना डिग्री बना? 100 डिग्री। देखो डायरेक्ट इसको करेंगे कैसे? 4 और यहाँ कितने? 40। 4 40 हो रहे ना, तो एक खाना तो कितने का हो गया? 4 का। दूसरा खाना कितने पर हो गया? 8 पर। अंतर करता हूँ तो बताओ ये कितने का अंतर हो गया? 4 का। माइनस हो तो माइनस लगाइएगा, गुणा कितने से करना है? 30 से। तो ये कितना हो गया भाई? 120। मिनट का आधा करके, माइनस लगा है तो माइनस लगाना है। मैंने अच्छे से बताया है कि मिनट का क्या करना है? आधा, और आधा करेंगे। बताओ मिनट कितनी है? 40, और 40 का जब मैं आधा करूँगा तो कितना रह जाएगा? 20, और माइनस लगा है तो क्या लगाना है? माइनस। बताओ यहाँ माइनस का 20 करूँगा तो कोण कितना डिग्री रह गया भाई? 100 डिग्री। तो आंसर यहाँ भी कैसा? 100 डिग्री। आप बिल्कुल बिना पेन चलाए क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन दिमाग को बिल्कुल उस तरीके से आप लोगों को केंद्रित करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन पर इस तरीके से आप लोगों को लगाना है। जितनी बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के अंदर निखार आता रहेगा। अगर
बिना पेन चलाए प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग हर एक क्वेश्चन के हर एक पॉइंट पर आप लोग आराम से उनको एक बार समझना है। समझने के बाद कि भाई हमें क्या करना है वो हमारे दिमाग में थॉट को बिठाना है और उसके साथ हम लोगों को आंसर देना है। देखिए दोस्तों, ये हो गया 4:40 का, तो कोण कितना बना हमारा 100 डिग्री। आगे बढ़ते हैं अगले और क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन लेते हैं जैसे 8:44 कि 8:44 पर जो कोण बनेगा उस कोण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। एक तरफ 8 लिखेंगे, एक तरफ 44 लिखेंगे। ये खाना तो कितने का होगा? 8 का। अब देखिएगा, हम अगर यहाँ पर अगर मान लो 45 होता तो इस जगह पर कितना आ जाता? 9 आता कि नहीं आता? तो बताओ, हम उसको अगर मान लो कि हर खाने में 5-5 मिनट का अंतराल चलता है, 5-5 मिनट वो होती हैं, तो यहाँ भी बताओ, जब 5 से कहने का मतलब कि आप इसका 2 गुना कर दो, 4 का कितना हो जाएगा? 8.8 होगा कि नहीं होगा? बताओ, 44 का अगर 2 गुना करना है तो कितना हो जाएगा? 8.8, और अंतराल करूँ तो आप देख लीजिएगा 0.8 गुणा कितने से करना है? 30 से। कितना हो गया भाई? 24। माइनस करूं तो बताओ 44 का आधा कितना? 22। यानी कोण कितने डिग्री का बना? 2 डिग्री का। कोण कितने का बनेगा मेरे भाई? 2 डिग्री का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह लगा था वो काई का लगा था? माइनस का। माइनस लगा है तो माइनस करेंगे, प्लस लगा है तो प्लस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। 2:24। अगर 2:24 की बात करता है तो बताओ आप क्या करोगे? एक तरफ तो 2 होगा, एक तरफ 24 होगा, यहाँ तो वैल्यू कितनी रहेगी? 2। इधर कितनी हो जाएगी? 4.8। अंतराल करके देख लो, अंतराल, क्योंकि ये 2 गुना होगा। अंतराल अगर करूँगा तो बताओ कितना हो जाएगा? 2.8, और 2.8 गुणा कितने से करूँगा? 30 से, और 30 से अगर गुणा करता हूँ तो बताओ 28 × 3 करता हूँ तो 84, और 84 में के कम कितना करना पड़ेगा? 12, क्योंकि ये भी क्या होगा? माइनस, और 12 कम करूँगा तो ये कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 72 डिग्री का। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा भाई? 72 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाए होंगे कि 8:44 थी कि 8 का खाना 8 रह गया, ये 44 का 2 गुना होते ही कितना हो जाएगा? 8.8। अगर ये 45 होता तो यह कितना हो जाता? 9। पर क्योंकि हम कहते हैं कि 45 में अगर 5 का भाग देते तो 9वें खाने पर होते ना, और भाग का मतलब आप यहाँ 44 है, 44 में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ कितना हो जाएगा? क्योंकि डबल कर दो आप, 8.8 हो जाएगा। तो आगे ये इसका आंसर तो बना कितना डिग्री? 2 डिग्री। यहाँ की बात करता हूँ तो ये आंसर कितना डिग्री? 72 डिग्री। अब एक बात और बता देता हूँ आपको मैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य जो कोण बनते हैं ना, वो हमेशा 2 कोण बनते हैं। एक कोण तो बड़ा और एक कोण छोटा। एक कोण तो आपका बड़ा बनेगा और एक कोण कैसा बनेगा दोस्तों? बड़ा। एक कोण बनेगा छोटा। तो 2 कोण बनते हैं। आपका कभी भी कोण ऋणात्मक में नहीं जाता है। मान लो कि यहाँ मान लो माइनस का 2 डिग्री आ जाता, यहाँ मान लो कि माइनस का 72 डिग्री आ जाता। अब ये 72 डिग्री माइनस का थोड़ी होता, यहाँ 72 डिग्री क्या हो जाता? कोण होता, क्योंकि एग्जामिनर आपको क्या करता है? माइनस वाले चिन्ह को हटा देता है। जैसे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे 10:30। दोस्तों देखना, 10:30 की मैं चर्चा करता हूँ तो एक सुई तो 10वें खाने पर होगी। एक सुई का खाना कितना होगा? 6। अंतराल अगर करता हूँ तो ये अंतर कितने का? 4 का। लेकिन अब की बार यह चिन्ह कौन सा होगा? प्लस का। मल्टीपल कितने से करता हूँ? 30 से। बताओ ये कितना हो जाएगा? 120।
प्लस लगा है तो प्लस करना है, मिनट का क्या करना है आधा, और मिनट का आधा करके प्लस लगा दो, प्लस कर लगा कर आधा करूँगा तो कितना बन जाएगा 15, यानी कोण कितने डिग्री का बना 135 डिग्री। देखो इधर फॉर्मूले से करते हैं, मिनट हैं 30 इंटू 11/2 माइनस 30, बज रहे हैं आप लोगों के पास कितने 10, 2 से काटूँ तो कितना 15, 15 इंटू 11 करता हूँ तो दोस्तों हो जाता है 165, और माइनस का कितना करना है 300, और ये बन गया आपका कितना 135 डिग्री। ये भी आंसर सही है। अब यहाँ आपका पॉजिटिव आ रहा था 135 डिग्री, यहाँ आ रहा है आपका माइनस का 135 डिग्री। अरे एग्जामिनर करता कुछ भी नहीं है, एग्जामिनर क्या करता है माइनस वाले चिन्ह को क्या करता है हटा देता है, और माइनस वाले चिन्ह को जब एग्जामिनर हटाता है तो स्टूडेंट सोचता है यार हम लोगों ने तो पढ़ा था कि भाई टीचर क्या करते हैं कि भाई कोण 2 बनते हैं, अगर माइनस में आ रहा है तो वो कहते हैं कि भाई 360 में से 135 को कम कर लो तो आपके पास इसको घटाने के बाद जो कोण बचता है वो आपका आंसर हो जाता है। दोस्तों जैसे यहाँ देख लो कि भाई अब एक कोण कितने का हो जाएगा 225 डिग्री का, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन हम लोगों को दोनों ही देखना कि ऑप्शन में अगर 225 दे रखा है तो 225 भी सही है, 135 दे रखा है तो 135 भी सही है। अगर वो मान लो कि हमसे क्वेश्चन पूछता है घंटे व मिनट की सुई के मध्य, मिनट व घंटे की सुई के मध्य, देख लो इधर कि अगर दोनों सुइयों के मध्य पूछ रहा है तो बात अलग है। देखो यहाँ क्या क्या कहता है वो, ये कह दे कि भाई ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 1, ये 2, ये 4 और ये 5, ये 7, ये 8, यहाँ 10 और यहाँ 11। देखो ये कह रहा है 10:30 मिनट, 10:30 का मतलब कि एक सुई तो 10 के आसपास, और ये जो सुई होगी ये कहाँ होगी 30 मिनट। अब जहाँ अगर मान लो ये 30 मिनट किसकी है तो ये बराबर यहाँ होगी एवरेजन इस जगह पर, तो एक कोण तो बनेगा ये और एक कोण बनेगा ये, कोण बनेंगे कितने 2। कोण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बनते हैं 2। एक तो देखो कि मिनट से घंटे की सुई की ओर, 1 घंटे से मिनट की सुई की ओर, दोनों ही बढ़ रहे हैं ना। अगर घंटे से मिनट की सुई की ओर की बात करता है तो कोण कितना बनेगा 225 डिग्री, और अगर मिनट से घंटे की सुई की ओर का बात करता है तो कोण कितना बनेगा 135 डिग्री। ध्यान रखना दोस्तों, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग गुमराह नहीं होइएगा कि कोण हमेशा बनते हैं 2, एक कोण बड़ा और एक कोण छोटा। 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताता हूँ दोस्तों। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने देखते हुए डायरेक्ट तरीके से भी क्वेश्चन को हल करना सीखा है। मान लो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये दे दे कि 11 कितनी दे दे 59। हल करेंगे, और हल करेंगे तो कैसे करेंगे कि एक तरफ तो 11 और एक तरफ 59, ये तो 11 का 11 ही रहा, ये 59 का बताओ डबल होगा, और 59 का डबल होगा तो कितना हो जाएगा 11.8। अंतराल करूँ तो बताओ कितना बनेगा 0.8। ये चिन्ह काय का लगेगा माइनस का, गुणा कितने से करना पड़ेगा 30 से, और 30 से अगर गुणा किया तो कितना हो गया 24। ये 59 का अगर मैं आधा करूँ तो देखो ये कितना हो जाएगा 29.5। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 5.5 डिग्री। तो ये आंसर बन गया आपका। क्लियर है दोस्तों। आज हम लोगों ने देखा है कि घड़ी के मध्य में जो कोण बनता है, मिनट और घंटे की सुई के मध्य जो कोण बनता है, उन कोणों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया है। दोस्तों इनसे आगे जो कोण बनते हैं उन कोणों पर हम लोग चर्चा करेंगे कल नई वीडियो के साथ। हम लोग जो मिनट, घंटे और सेकंड देकर के जो क्वेश्चन पूछता है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे कल। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।